बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना सन्नुल की अलई का कौलन सकीला इन्ना बेशक हम सन्नुल की सीन अन करीब जल्द ही नून हम अल की अलका करेंगे डालेंगे अलई का अला पर काफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौलन सकीला। अब इसका तर्जमा जब हम करते हैं कौल का तर्जमा है बात सकील का मतलब। मैं एक मुख्तसर सा तर्जुमा अर्ज करता हूं। क्या प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अनकरीब आप पर एक भारी जिम्मेदारी आयद करने जा रहे हैं। अब लोग जब भारी बात कहते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि वही का सिलसिला अब शुरू होने लगा है, तो वही भारी है। फिर लोगों ने इसके लिए कि जब वही आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत कैसी हो जाती थी, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जो इसके हवाले से लोगों ने यहाँ पर उस वो रेफरेंसेस दिए हैं, जबकि वही तो आ रही थी ऑल। ये भी बात वही की सूरत में है। तो फिर इससे वो वक़्त करीब लगता है, वो जो मैंने कहा आयत नंबर 20 में जिसकी वजाहत है कि अब बड़े मराहिल आने लगे हैं। इससे पहले तक आपको सिर्फ इतनी बात थी कि लोगों को दावत दीजिए अल्लाह की। अब बड़ी जिम्मेदारी आयद, अब लोग तो दावत भी नहीं ले रहे, अब बड़ी जिम्मेदारी क्या आयद होने लगी है। वो सूरह मुदस्सिर बयान ही वो बात करती है कि लोगों को डराइए, यानी अब लोगों को डराइए कि अब तुमने ना माना तो ये होगा। अब ये डरावा शुरू से नहीं चला था, डरावा शुरू के जमाने में तबलीग के नहीं था, ये थोड़ा बाद में आया कुछ अर्सा गुजरने के बाद। और फिर उसके बाद अब आपके साथ जब आप डराना शुरू करेंगे तो फिर अगले भी सामने आ जाएंगे, मुकाबला करने लगेंगे, तो उनकी तरफ से भी आपको नौज़बिल्ला तकलीफ पहुंचाने अजियत पहुंचाने में शिद्दत आ जाएगी, तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। हिजरत फिर जवाब अभी बताया नहीं गया, लेकिन ये उसके आने वाले पहलू हैं कि जो अब आप पे जिम्मेदारी आयद होने जा रही है। जब आप इन्हें डराएं, इस अभी तक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और प्यार से बुला रहे हैं कि आओ अल्लाह की बात सुनो, अल्लाह ये कहता है, अल्लाह एक है, अल्लाह ने ये इनाम दिया, ये दिया, अल्लाह के सिवा छोड़ो ये सारे, तुम क्या कर। जब अंजार आना शुरू होगा तो फिर साथ तंबी आएगी, वार्निंग आएगी कि अब भी तुमने ना मानी बात तो ये पकड़ आएगी। तो फिर जवाबन दूसरे ग्रोह का रिएक्शन भी अगर वो नाफरमान सरकशी में आगे बढ़े तो ज्यादा सख्त आएगा। तो इसलिए अब जो बात आप पे अनकरीब जिम्मेदारी आयद होने वाली है वो बहुत भारी है। तो ये उसकी तैयारी है कि आप इस फिक्रमंदी से निकलिए और इस तरीका कार पर चलिए, तो ये काम आसानी के साथ सर अंजाम दिया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नाशियातल लैल हिया अशद्दु वतअम व अक़वमु क़ीला। इन्ना बेशक नाशियाता उठना, लैल रात का, हिया ये, अशद्दु बहुत ज्यादा, वतअन। अब वतअन का तर्जमा हमारे यहाँ मुतरज्जम हजरात ने, अक्सरीती मुतरज्जम हजरात ने किया नफ्स को कुचलना, नफ्स पर काबू पाना। और जो अगली बात है उसको उन्होंने किया कि वा अक़वामु, सीधी कीला बात, यानी बात को दुरुस्त करने के लिए, सही बात करने के लिए। अब ये दो बातें एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती रखती कि नफ्स को कुचलना और दुरुस्त बात। अब ये दुरुस्त बात से क्या मुराद है ये नहीं वजाहत होती, तो मैं इसके लिए आपके लिए जरा दो और अल्फाज पेश करता हूं। वतअन के लिए लफ्ज है दिल जमी, और अक़वामु कीला से मुराद है कुरान को दुरुस्त तरीके से समझना। यानी रात का उठना
दिल जमई के लिए, दिल जमई वो लफ्ज जो हम बार बार आज शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन, दिल को एक जगह पे ठहराना, फोकस करना, और कुरान को दुरुस्त तरीके से समझना। इस दोनों कामों के लिए रात का उठना अशद्दु, बहुत ताकत वाला है। ये वो बात जो हम तमहीद में बात तफसील इसकी पढ़ चुके हैं कि रात का ये पहर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी वजाहत वो हमने अहदीस से पहले समझी। अल्लाह के अल्फाज ने उसको बिल्कुल खोल के हमारे सामने रख दिया कि कुरान को समझने के लिए और दिल के ठहराव के लिए रात का उठना सबसे ज्यादा बेहतरीन। इसलिए मैं अब इसकी कोई वजाहत नहीं, ये अल्लाह के अल्फाज इतने वाजे हैं इस बात को समझाने के लिए कि इसकी किसी तशरीह की जरूरत नहीं। अब अगली बात, ये वो बात है जिस पर हमने बात की, उसको समझते हैं। आयत नंबर 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, इन्ना बेशक लका आपके लिए, फी में नहार दिन, बेशक आपके लिए दिन में, सबहन तवीला। अब मैं पहले वो बात अर्ज करता हूं जो आप अहबाब ने बयान की तराजुम से देख के। सबहन का तर्जुमा किया गया शुगल या मसरूफियात, और तवीला का मतलब लंबी। अब मैंने वो पहले बात अर्ज कर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से इस बात को, जहां पीछे कंसंट्रेशन की बात आ रही है, तो वहां पर कहकर दिन को आपके और बहुत से शुगल होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के एतबार से ये लफ्ज़ ही मंसूब करना मेरे लिए तो बहुत नामुमकिन सी बात है। मसरूफियत भी अगर करें तो अल्लाह की तरफ से अता करदा जिम्मेदारी के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सी मसरूफियत, या आपने और कौन सी मसरूफियत रखी? आपने तो इस मामले के बाद तजारत भी छोड़ दी, अपने रोजगार के मामलात को भी देखना छोड़ दिया कि ये काम कर, तो फिर मसरूफियत रह क्या गई इसके? दूसरी बात, मसरूफियत के साथ अगर लफज आता तो शायद कसीर आना चाहिए, ज्यादा। मसरूफियत तवील तो नहीं है। अगर इससे मुराद मसरूफियत है, मुराद यहां पर दरअसल ये है जो इसका सबहा, तस्बीह, तवीला। ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप दिन में भी लंबी लंबी तस्बीहात करते हैं, लेकिन रात का वक़्त अशद्दु, बहुत आगे। यकीनन आप, यानी अगला ये जो आयत नंबर 7 है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन के मामलात पर भी यही बात बयान तौसीक कर रही है कि आप दिन में भी ऐसे ही काम करते हैं, आप दिन में भी कुरान पे ही तदब्बर करते हैं, आप दिन में भी अपनी कंसंट्रेशन ही हासिल करना चाहते हैं, लेकिन रात का वक़्त इस काम के लिए बहुत आला है। दिन को मना नहीं किया गया। अगर कोई शख्स कहे कि यानी ये आयत मुबारका ना हो तो फिर दिन को तो ये कहा जाए कि भी कोई कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता, दिन को तो फिर अल्लाह माफ फरमाए लोग कहें कि भी कुरान पढ़ना ही नहीं चाहिए, जब अल्लाह ने कहा कि ये समझ ही रात को आएगा। तो कहा आप यकीनन इन नाला का फिर नहारी सबहन तवीला, यकीनन आप दिन में भी तवील तस्बीहात करते हैं, अल्लाह से लंबी गुफ्तगू करते हैं दिन में भी, लेकिन रात का वक़्त इस काम के लिए सबसे अच्छा है। अल्लाह। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दिन के वक़्त तस्बीहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बारहा आपकी खिदमत में बात अर्ज कर चुका, कदम कदम पर, जिंदगी के लम्हे लम्हे पर आपसे अल्लाह के हजूर दुआएं साबित हैं कि आप ये मामला आया तो अल्लाह से ऐसे दुआ की, ये मामला आया तो अल्लाह से ऐसे दुआ की। दिन का कोई लम्हा आप ऐसा नहीं बयान कर सकते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें आपसे अल्लाह से बात करना साबित ना, यानी अल्लाह के हजूर गुफ्तगू करना। तो कहा आप यकीनन दिन में भी
طویل تسبیحات کرتے ہیں. یہ جملہ توثیق کا ہے، نہ کہ آپ کی دن کی مصروفیات کے تذکرے. اللہ اکبر.